चलिए दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज और अपने एक नए टॉपिक की, जो लाभ और हानि का टाइप थर्ड है। कौन सा पढ़ना है? टाइप थर्ड। पिछली क्लास क्या पढ़ी थी? सक्सेसिव डिस्काउंट की। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। वही बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो डिस्काउंट हम पढ़ रहे थे, पर फिर भी रिपीट करा रहा हूं कि दोस्तों डिस्काउंट जो होता है वो डिस्काउंट क्या होता है हमारा? डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस गुना 100। कि दोस्तों डिस्काउंट क्या रहता है हमारा? डिस्काउंट बटे एमपी गुना 100। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट का परसेंट होता है। अब जैसे यहां बहुत बेसिक सा सवाल है कि भाई मार्केट प्राइस 162 रुपये है और वस्तु सेल आउट कर दी 135 रुपीज की, तो सीधी सी बात है कितने का डिस्काउंट दिया दोस्तों इसने हमें? 12 में से 5 गए तो 7 बचता है, 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि 27 का। बस हमें इस डिस्काउंट को परसेंट में कैलकुलेट करना है, तो 27 का डिस्काउंट दोस्तों किस पर? 162 पर इंटू 100। कैलकुलेट करना चाहो 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 7 9 8 72, 9 तिया 27, 3 से कट जाएगा 1/6। सभी को पता है दोस्तों 1/6 हमारा कितना होता है? 16 सही 2/3%। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? 9 दूनी 18, कितना बचा? 9 8 72, सॉरी बाय मिस्टेक है भाई। दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 9 तिया 27, 9 एकम 9, कितना बच गया? 7, 9 8 72, 9 8 72। अब 3 से काटेंगे 1 और 3 से कटेगा 3 6 18, तो 1/6 दोस्तों हमारा कितना बन गया? 16 से 2/3%। बहुत आसान सा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आइए दोस्तों, अब दोस्तों जो सक्सेसिव था, अब उसे डिस्काउंट बोलो या कुछ भी बोलो, वहीं से अभी भी आगे बढ़ेंगे। और अब हम आगे आज की क्लास में जो क्वेश्चन सीखेंगे वो दोस्तों क्या होंगे समझना। कि जैसे कि मैं बात करूं कि मार्केट प्राइस पे एक डिस्काउंट दिया गया और कुछ ना कुछ कीमत बनी, फिर उस पर दूसरा डिस्काउंट दिया गया और उसके बाद जो वैल्यू बनी उसको सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान लिया हमने ये डिस्काउंट 1 है और ये डिस्काउंट 2 है। तो दोस्तों देखो, आप जो आज की क्लास में हम क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं वो ये होंगे कि भाई या तो मार्केट प्राइस देगा, 2 डिस्काउंट देगा और सेलिंग प्राइस पूछेगा, या 2 डिस्काउंट देगा सेलिंग प्राइस देगा तो मार्केट प्राइस पूछेगा, या फिर मार्केट प्राइस भी देगा सेलिंग प्राइस भी देगा, 2 में से कोई सा एक डिस्काउंट देगा और उससे अगले वाला या दूसरा डिस्काउंट हमसे पूछेगा। तो समझ गए आज की क्लास में? यानी कि वही सक्सेसिव पे जितने भी ये पॉइंट लिखे जा रहे हैं उनमें से कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है, और जब वो हमसे कुछ भी पॉइंट पूछ सकता है तो हम किसी भी पॉइंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अब यहां देखते हैं और चलते हैं कि किस तरीके से बनेगा। देखो जैसे कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के 2 डिस्काउंट देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपए मिले तो उसका मार्केट प्राइस बताइए। आगे दोस्तों वही बात देखो कि मार्केट प्राइस पूछ रहा है, एक डिस्काउंट है दोस्तों 20%। अब देखो 20 के बाद यहां कोई कीमत बनी होगी, और दूसरा डिस्काउंट है 10% और उसके बाद सेलिंग प्राइस बता दिया 108 रुपए, कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो दोस्तों कितना? 108। तो सवाल में पूछ रहा है कि उस वस्तु का मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, तो मैं मार्केट प्राइस अपनी तरफ से एमपी मान लेता हूं। डिस्काउंट 20% का है तो 80/100, डिस्काउंट 10% का है तो 90/100, और ये वैल्यू बराबर है 108 के। पिछली क्लास बिल्कुल याद आ रही होगी भाई, ये क्लास उन्हीं को समझ आएगी जो पिछली क्लास में भी थे। ठीक है, अब दोस्तों यहां से चेक करने की कोशिश करके देखो, बिल्कुल सही मैच हुआ। कैलकुलेट करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हालांकि बहुत बार बोल चुका हूं कि जब भी बराबर के दोनों तरफ आमने सामने नंबर्स होते हैं तो आमने सामने डिवाइड होता है और क्रॉस होता है मल्टीप्लाई में। कमजोर बच्चों के लिए बता रहा हूं, जैसे 80 और 90 से इधर सामने कोई नंबर होगा तो वो डिवाइड होगा,
इस 100 से और इस 100 से इधर कोई नंबर होगा तो वो डिवाइड होगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं बस, 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि दोस्तों देखो ये इक्वेशन बनानी आप सीख जाओगे, मैं कमजोर से कमजोर को भी रटवा दूंगा, रट जाएगी। उसके बाद डिवाइड लगाना, कैलकुलेट करना, इट्स मेजर इशू, ठीक है। तो इस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। 9 से जैसे काटेंगे, 9 से 1, 9 से 2, 8 से काटेंगे, 4 से 2, 4 से 3, 2 से उधर नहीं है तो 2 से यहां कट जाएगा, कितना भाई 50। अब 50 की गुना अगर मैं 3 में करूंगा तो दोस्तों वस्तु का मार्केट प्राइस आएगा 150। मेरे भाई दोस्तों वस्तु का मार्केट प्राइस कितना आएगा मेरे भाई? वस्तु का मार्केट प्राइस आएगा 150 रुपया, ठीक है। यानी कि दोस्तों 50 की गुना 3 में करा तो 150 आ गया। मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु का मार्केट प्राइस 150 रुपये था, जिस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए और 108 में वो हमने बेच दी। आई थिंक परसेंटेज यहां से याद आ गया होगा, चुनाव वाले क्वेश्चन, इनकम के शेष भाग पर खर्च करने वाले क्वेश्चंस। हर साल, प्रति साल, एवरी ईयर किसी भी कंट्री, देश, जनपद की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट। याद करो, सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट के हैं मेरे भाइयों, ठीक है। कॉपी करिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आइए दोस्तों देखो, 30% और 10% की डिस्काउंट देने के बाद एक चांदी की प्लेट 6300 में बेच दिया है। हाय, चांदी की प्लेट बिक गई। तो भैया मार्केट प्राइस 30% का डिस्काउंट है तो कितना? 70/100। 10% का डिस्काउंट है तो कितना? 90/100। और चांदी की प्लेट के बराबर कीमत हो गई 6300/100। क्या बनी दोस्तों ये कीमत? 6300/100। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूं, देखो सबको पता है 9 और 7, 9 7 63 होते हैं। 6300 से पूरा पूरा कट गया तो कुछ बचा ही नहीं। तो मार्केट प्राइस सीधा सीधा मेरा मार्केट प्राइस मेरे भाइयों कितना आ गया? सीधा सीधा मेरा मार्केट प्राइस 10,000 रुपये आ गया। क्लियर है यहां तक? चलिए देखो, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, इस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया। इसके बाद दूसरा डिस्काउंट दिया गया और जिससे पेन की कीमत 8 रुपये 16 पैसे हो गई। पेन कितने का हो गया? 8 रुपये 16 पैसे का। तो दूसरा डिस्काउंट पूछ लिया। इस बार क्या हुआ है? एमपी भी पता है, एसपी भी पता है, पहला डिस्काउंट भी पता है, दूसरा हमसे पूछ लिया। चलिए भैया, तो मार्केट प्राइस एमपी ही मानेंगे। 12 एमपी क्या मानेंगे भाई? जो मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों? 12 है। 15% का डिस्काउंट है तो 85/100। समझना मेरे भाइयों। दूसरा डिस्काउंट देखो, D% मान लिया मैंने, समझना दोस्तों, D% का। पर हम जो यहां वैल्यू लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, दूसरा जो डिस्काउंट है वो D% मान लिया, पर हम यहां जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? 100 माइनस D, यानी कि डिस्काउंट। और उस वैल्यू को मैं बोल देता हूं कि x है। क्या मान ली मैंने? X%। तो यहां सीधा मैं X%/100, क्योंकि देखो जब 15 का डिस्काउंट था तो हमने यहां वैल्यू मेरे भाइयों क्या लिखी है? 85। जब D% का डिस्काउंट है तो ये भी जो x है क्या 100 में से माइनस करने के बाद की वैल्यू है। और इस प्रकार वो 8 रुपये और 16 पैसे का पेन हो गया। देखो पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो लगाओगे। देखो दोस्तों, इक्वेशन बनाने में कुछ नहीं है, सिर्फ कमजोर बच्चों को समस्या कैलकुलेट करने में है, ठीक है। आ जाइए, जैसे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 12 से इधर भाग लगा सकता हूं, 12 × 72 और 12 × 8 96। 17 पंजे 85 होते हैं और 17 चौक 68 होते हैं, ठीक है। अब 5 से उधर नहीं कटेगा तो 5 से यहां काट देंगे, 5 दूनी 10 20 होते हैं। तो दोस्तों x बराबर 80। अब एक बात समझना, ये जो 80% आया है एक्चुअल में जैसे डिस्काउंट 10 है तो उसके 100 माइनस करने के बाद वाली वैल्यू है वो आती है। तो जब उसका सेलिंग प्राइस 80% है तो दोस्तों डिस्काउंट कितना होगा? तो मेरे भाइयों डिस्काउंट मेरा
20% होगा। कितना होगा? 20%। क्लियर है? कॉपी करिए। देखिए सेम सवाल है, एक और सवाल है बड़ा अच्छा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3200 है और डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है 2448। पहला डिस्काउंट 10 है तो दूसरा बताइए। अब दोस्तों एक बात बताओ, 3200 रुपये कीमत की वस्तु है, 10% का डिस्काउंट है तो कितने पे बेची जाएगी? 90/100 पर। दूसरा डिस्काउंट डी का होगा तो x/100, और ये वैल्यू दोस्तों किसके बराबर आ गई है? 2448। किसके बराबर आ गई है? 2448 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ, हमें दोस्तों क्या करना है? कैलकुलेट। कैलकुलेशन के लिए क्या रास्ता अपनाएंगे? जो भी अच्छा लगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, इस जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। कैलकुलेट करूंगा तो देखो डेफिनेटली सोचने की जरूरत है, 9 से इधर भाग होने वाला नंबर जरूर होगा। 9 से यहां भाग लगाऊंगा तो 9 दूनी 18, कितना बच गया? 6, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। अब कैलकुलेट करूंगा तो 8 चौक 32, यहां कैलकुलेट करूंगा तो 8 तिया 24, 3 बचा और 8 चौक 32। अभी भी वहां कुछ नहीं है काटने के लिए, तो 2 से ये कट गया, 2 पंजे 10 और 2 से इधर चला जाएगा 17, और 17 की गुना जब 5 में होगी तो x बराबर आएगा 17 पंजे 85, यानी कि मेरे भाइयों 85। अब जब x की वैल्यू 85 है तो दोस्तों जब x 85 है तो यहां डिस्काउंट क्या रहा होगा? 100 माइनस 85, यानी कि 15%। यहां डिस्काउंट क्या रहा होगा? 100 माइनस 85 यानी कि 15%। ठीक है, कॉपी करिएगा। तो आई थिंक अभी आपसे हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके पास आएगा आपकी अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए। ठीक है, कॉपी करिए पर पहले। चलिए दोस्तों फटाफट से करके दिखाओ, मात्र 20 सेकंड के अंदर। 20 सेकंड्स हैं आपके पास में। पढ़ देता हूं मैं सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, इस पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। पहला डिस्काउंट 20% है, दूसरा बताना है, और अंतिम मूल्य का मतलब क्या भाई? सेलिंग प्राइस, वो है 840 रुपया। करिए भैया 840 रुपया का सवाल। तो क्लियर है यहां तक? चलिए फटाफट से कमेंट में आंसर तो करो भाई, जिसका भी हो रहा है जल्दी से। आइए दोस्तों, करें एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये। चलिए 20 का डिस्काउंट है तो 80/100, दूसरा डिस्काउंट डी का है तो x/100, मैं तो वही लिखूंगा, और अब वस्तु की कीमत है 840। वस्तु की क्या कीमत है भाई? 840। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है मेरे भाइयों? यहां से कैलकुलेट। देखो बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब अगर मैं इस जीरो से इसको कैंसिल आउट कर देता हूं यहां से, 8 से 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105 होते हैं, और 7 की गुना 10 में, तो x बराबर अगर 70 है तो भैया d बराबर कितना होगा? 30। x बराबर 70 है तो d बराबर कितना होगा? 30%। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक? कोई डाउट? चलिए
ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, थोड़ा सा करा देता हूं, देख लो। यहां अपनी तरफ से हमें मानना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेशन के लिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों, 100 रुपये। अब मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये है और 10% बढ़ रहा है तो क्या बनेगा, 110/100। फिर से 10% की कमी की जा रही है तो 110/100। बस हमें क्या करना है मेरे भाइयों, कैलकुलेट। कैसे, देखो जरा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 100, 121। बहुत आसान पॉइंट है। 100 रुपये की चीज 121 की, यानी कि कितना बढ़ा रखा है उसने, 21%। तो दोस्तों कितना बढ़ाया, 21%। तो दोस्तों यहाँ एक बात बहुत अच्छे से आप हर चीज क्लियर रखना कि कभी भी सक्सेसिव पे क्वेश्चन आए, चाहे वो वृद्धि हो कमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा भी सवाल बने, हर सवाल आपसे हल होगा, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो। बस सक्सेसिव में 2-3 चीजें होती, क्या है, एक इनिशियल वैल्यू जो कि ये है, एक नई वैल्यू जो वृद्धि या कमी के बाद आएगी, और बीच में कमी या वृद्धि। इस तरीके से समझो। कुछ भी दे, कुछ भी पूछे, इस इक्वेशन को बनाना सीख गए तो दुनिया का हर सवाल हल होगा इस इक्वेशन के ऊपर। ये इनिशियल वैल्यू अगर दी गई है तो वही मानो, नहीं दी गई है तो अपने अनुसार मानो। ये न्यू वैल्यू जो निकल कर आती है या फिर दी गई हो, और ये वृद्धि या कमी। देखना, नई वैल्यू देकर पुरानी नई पूछ रहा है, सॉरी इनिशियल देकर न्यू पूछ रहा है, न्यू देकर इनिशियल पूछ रहा है, इनिशियल और न्यू दोनों देकर लाभ और हानि बीच में पूछ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसा भी क्वेश्चन है। यानी कि वो उस तरीके पर आओगे कि सक्सेसिव का हर क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इसके भी कुछ टाइप 11 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये ना समझें कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं, इसी सक्सेसिव को पढ़ रहे हैं और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। पर दोस्तों थोड़ी सी यहाँ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि हमें अभी यहां थोड़ा सा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिएगा, इस चीज को हमें देखो यहां अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेसिव से क्या मतलब है, इस डायग्राम से समझोगे। देखो देखो दोस्तों, इससे समझने की कोशिश क्या करना, यहां 3% आएंगे अधिक अंकित मूल्य, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको हम समझेंगे, कैसे समझना, ये क्या है सीपी, क्या है एमपी, क्या है एसपी। ये दोस्तों एक दुकानदार की हैं सारी वैल्यू में, ठीक है। जैसे ये सीपी मैं उसको बोलूंगा जिस पर दुकानदार अपने यहां खरीद के ला रहा है, ठीक है। ये एमपी उसको बोलूंगा जिस पर दुकानदार उस वस्तु पर जो अपना टैग लगा रहा है, और ये सेलिंग प्राइस मैं उसको बोलूंगा जिस पर दुकानदार आपको वस्तु बेच रहा है, जितने भी रुपए में आपको बेच रहा है, सेलिंग प्राइस आपका हुआ। अब यहां कैसे समझेंगे, देखो मान लो मेरी ही दुकान है और ये मार्कर मुझे जितनी मर्जी का पड़े, जैसे मार्कर मुझे दोस्तों 10 रुपए का पड़ा और मेरा टारगेट है कि मार्कर को मैं 15 रुपए का बेचूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि भाई 5 रुपए का मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मार्कर पे 15 से ज्यादा प्राइस लगाऊंगा। मान लो मैंने प्राइस लगा दिया 25 रुपए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहां जो ग्राहक आएंगे उन्हें मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 10 रुपए की चीज पर 15 बढ़ा के लगा दिया, तुम आए 10 रुपए का तो मैं डिस्काउंट दे दिया और फिर भी मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक बात बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है ये पागल बनाने का ही तो काम है ग्राहक को। मुझे 10 का पड़ रहा था, 15 का बेच रहा, 5 प्रॉफिट का बनाऊं, इसी पे बात करूं। पर पागल बनाने का कैसे है कि भाई ग्राहक की संतुष्टि लेवल भी तो हमें सेटिस्फाई करना है, तभी तो ग्राहक अगली बार भी हमारे पास आएगा, वरना बाजू वाले की दुकान से वो सामान खरीद के ना चला जाएगा। तो दोस्तों यहां जो है ये तीनों चीजें, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सीपीए वो है जिस पर दुकानदार खुद खरीद रहा है, एमपी वो है दुकानदार जो उस पर टैग लगा रहा है, और एसपी वो है जितने पर दुकानदार उसको बेच रहा है। अब यह सवाल क्या बनेंगे, जैसे अधिक अंकित मूल्य और डिस्काउंट दे दिया तो प्रॉफिट के बारे में पूछ लेगा,
डिस्काउंट प्रॉफिट दे दिया तो अधिक अंकित मूल्य के बारे में पूछ लेगा, अधिक अंकित मूल्य प्रॉफिट दिया तो डिस्काउंट के बारे में। यानी कि यहां जो क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे ये सवाल बनेंगे, यानी कि कोई भी वैल्यू देकर और हमसे अब यहां कोई भी वैल्यू बड़े प्यार से पूछ सकता है। क्या कर सकता है? पूछ सकता है। आइए, जैसे चलो मैं इधर बनाऊंगा क्योंकि इसको बना के रखना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगी। सीपी, एमपी, डिस्काउंट, और एसपी। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कि व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 20% अधिक प्रिंट करता है। चलिए जी, 20% उसने बढ़ा के लगा दिया और बेचते समय 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? देखो दोस्तों, बात वही आ गई कि भाई सीपी से बढ़ाया और फिर उससे डिस्काउंट दिया, तो आ गया ना वही सक्सेसिव का खेल, सीपी से एमपी, एमपी से डिस्काउंट। तो देखो यहां भी वही चीजें बनेंगी कि सीपी है, सीपी पे कुछ बढ़ा के लिखेगा तो क्या बनेगा? एमपी, और जब एमपी पे कुछ डिस्काउंट देगा तो क्या बनेगा मेरे भाइयों? एसपी, और फिर सीपी और एसपी को कंपेयर करेगा तो प्रॉफिट और लॉस उसे समझ आ जाएगा बड़े प्यार से, लाभ और हानि दोनों चीजें उसे बड़े प्यार से समझ आ जाएंगे। आ जाइए, अब दोस्तों मैंने यहां सीपी अपनी तरफ से मान लिया कि सीपी है 100 रुपए, 20% बढ़ाया तो 120/100। देखो खुशी हुई मन में, एहसास हो रहा होगा, वही चीज आ गई फिर से। बेचते समय 10 का डिस्काउंट है तो 90/100, और अब कितने की बिकेगी वो निकाल लेते हैं का कैलकुलेट करके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 निम्मा 108 हो में बस। यानी कि जिस वस्तु का सीपी मैंने 100 माना है वो वस्तु मैंने कितने की बेच दी? 108 की। तो दोस्तों 100 रुपए की खरीद कर अगर 108 की बेच रहा हूं तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूं? 8% का। कितने का मेरे भाई प्रॉफिट कमाया मैंने? 8% का। तो आई थिंक चेक करके देख रहे होगे तो सक्सेसिव फिर से समझ आ रहा होगा भाई, और मन खुश हो गया होगा कि हाँ एक ही पैटर्न पर सारी ट्रेन हमारी दौड़ रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। आ जाओ, कह रहे एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% डिस्काउंट का दिखावा कर रहा है। आ गई भाई बात, मैंने कही थी वो पागल बनाने वाला काम है, बस डिस्काउंट हो में कुछ ना है। कह रहा ना 10% का दिखावा कर रहा है। भाई इतना लंबा बाल किसका है भैया? 10% का क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। साफ साफ अब तो बोल दिया कि है नहीं, सिर्फ दिखावा है, वरना जितने की खरीद के लाया है, अरे जितने की बेचनी है सब फिक्स है, काहे जनता का पागल बना रहे हो? और प्रत्येक वस्तु पर 30% रेट बढ़ा देता है, तो लाभ बताओ कितना है? तो सीपी क्या माने भाई? 100 रुपए। 10% छूट का दिखावा पहले ही बोल दो, कोई बात अलग होता नहीं है वैसे। 30% रेट बढ़ाया है तो 130/100, और 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पता है ना दोस्तों, ये हमने सीपी मान रखा है, और यहां जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारा एसपी होगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो गया, 13 निम्मा 117 होते हैं। 100 रुपए की चीज 117 की ग्राहक को चिपका दी तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 17%। 17 को 17% काहेला बोल दिया? क्योंकि सीपी हमारा 100 रुपया है, इसलिए बोल दिया। चलिए कॉपी करिएगा, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलो कॉपी करो पहले, फिर बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, कह रहा है एक व्यापारी पंखों की वास्तविक कीमत से 40% अधिक बढ़ा रहा है।
और उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का। तो बताओ लाभ, वही सीपी निकलेगा एसपी। तो भाई सीपी 100, 40 बढ़ाया तो 140/100, 15 कम किया तो 85/100 और कैलकुलेट कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10 होते हैं और 5 से 17 85 होते हैं, 2 से 14 को काटेंगे 7 होता है, 17 7 119। 100 रुपए की चीज अगर 119 की बिक रही है तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं भाई? तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 19% का। कितने का प्रॉफिट है? 19% का। ठीक है, चलिए कॉपी करिए फटाफट से, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, इस सवाल को देखो, इसी से कनेक्टेड है। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक प्रिंट करता है, 15% का डिस्काउंट देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर लाभ 84 रुपए का है? दोस्तों कितने का लाभ हो रहा है उसे? 84 रुपए, यानी कि 84। आ जाओ, अब समझना, यहां अब तक हम चीजें परसेंटेज में थी, अब यहां से संख्याओं में चली गई। अब एक बात बताओ, जब रुपयों में, मैंने क्या बताया था कि जब भी आप किसी भी सवाल को देखो तो अगर उसमें नंबरों में कुछ वैल्यू है तो उसकी वैल्यू रेशो या परसेंटेज में निकालने के लिए ढूंढो। जब 84 रुपए का लाभ है तो मैं यहां से 84 रुपए की वैल्यू ढूंढूंगा कि कितने परसेंट के बराबर है या कितने रेशो के बराबर है। तो दोस्तों देखो, सीपी मैं 100 मान लेता हूं, 30 बढ़ाया तो 130/100, 15 का डिस्काउंट दिया तो 85/100 और उठाकर बेच दी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे ये जीरो कट गया। ठीक है, अब कैलकुलेट करना चाहो तो 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104 और 6 110। जब 10 से भाग लगाऊंगा तो 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो 100 रुपए की चीज थी 110.5 की बेची, तो मेरा कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10.5 का। कितने का प्रॉफिट है? 10.5 का। अब देखो, ये जो 10.5 का प्रॉफिट है हमारा, 10.5 का जो ये प्रॉफिट है, ये दोस्तों किसके बराबर है? 84 रुपए के बराबर। तो यहां से आगे तो समझ आ ही रहा होगा कि 1% बराबर क्या होता है? 84/10.5। ठीक है, हमें चाहिए सीपी। तो सीपी हमने क्या मान रखा है? 100, तो उठा के यहां 100 से गुना कर देते हैं। कहता नहीं सेलिंग प्राइस बताओ, तो दोस्तों सेलिंग प्राइस हमने क्या मान रखा है? माना नहीं है, निकाल के लाए हैं। 110.5 तो उससे गुना, यानी कि जितने परसेंट की वैल्यू चाहिए उतने से अब हम यहां गुना कर सकते हैं, जितने की भी हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें गुना वैल्यू चाहिए 100 की, तो 100 से यहां पर हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा सकते हैं। 21 पंजे 105 होता है और 21 चौक 84 होता है, 5 दूनी 10 होता है और ये हो गया सीपी मेरा 800। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है। किसका? जिस पर 30% बढ़ाया, 10% का डिस्काउंट दिया और 84 रुपए लाभ कमाया। तो दोस्तों अगर परसेंटेज से सवाल को एग्जामिनर को संख्याओं में लेके जाना है तो पता है संख्याओं में सवाल आती लोग कहते मुश्किल नहीं और आसान होता है। क्यों?
रास्ता समझ आ जाता है कैसे भी करके। जैसे 84 रुपए जब मैंने देखा कि लाभ है 84 रुपए, तो भाई माइंड में फट से क्लिक करेगा ऐसे कि 84 रुपए जब लाभ है तो भैया परसेंटेज में लाभ कहीं से पता लग जाए तो हमारा आंसर ना आ जाए। और सीपी पूछ रहा है तो जितने परसेंट की वैल्यू चाहिए उतने से उठा के गुना कर दो। तो चलिए दोस्तों कॉपी करिए यहां तक। चलिए तो आई थिंक दोस्तों सभी को यहां तक क्लियर होगा। अब जो सक्सेसिव परसेंटेज था वो यहीं पर इसमें फिनिश होता है और खत्म होता है, और हम यहां से मिलेंगे अब अगली क्लास में इससे अगले और बड़े बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो बने रहिए साथ में। गुड बाय।